परवरदिगार, ये वो लोग हैं, मेरी इज्जत लूट रही थी और ये जाति ढूंढ रहे थे। मेरी इज्जत लूट रही थी, आए भगवान, मेरी इज्जत लूट रही थी, ये धर्म ढूंढते रहे। अभी वक्त है, सुधर जाओ, अभी वक्त है, समझ जाओ। ना तुम हिंदू की बात करो, ना तुम मुस्लिम की बात करो, ना तुम दलित की बात करो, ना तुम सिख की बात करो। तुम्हें केवल अगर बात करनी है तो हिंदुस्तान की बात करो, इंसानियत की बात करो। साथियों, ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, सोनिया गांधी जी ने क्या किया, तो मैं भारत के प्रधानमंत्री को चैलेंज करना चाहता हूं। खुला चैलेंज है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यह संदेश भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करें। अगर सोनिया जी से मुकाबला करना है तो सोनिया जी जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि साथियों, जो प्रधानमंत्री आज धर्म और जाति की बात करते हैं, सोनिया जी ने इसी कुर्सी को ठुकरा करके मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। ऐसे में करके दिखाए प्रधानमंत्री जी। 2024 का चुनाव है, अगर प्रधानमंत्री में ताकत है तो ये नसरुद्दीन मंसूरी खुले मंच से चैलेंज कर रहा है। आपने 2 बार सत्ता में रह करके मजा लूट लिया, आगे 2024 का कोई और प्रधानमंत्री दे करके दिखाए, हम मान जाएंगे कि वाकई में आप सोनिया जी का मुकाबला करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, प्रधानमंत्री बदलने की ताकत, प्रधानमंत्री बनाने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो आप लोग हो। आप लोगों को आज से वादा करना होगा, आप लोगों को आज से प्रण लेना होगा, आप लोगों को आज से प्रतिज्ञा लेनी होगी कि अगर हम अपने बच्चों के लिए 10 घंटे देंगे 12 घंटे में, तो 2 घंटे ये भी हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा भाई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है साथियों जिसको बनाने में हमारे देश के एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक मेरी माँ, एक एक मेरी बहन का बलिदान है। साथियों, अगर हम 10 घंटे अपने बच्चों को देते हैं तो याद रखना 2 घंटे हमें कांग्रेस पार्टी को देना होगा। ये ना सोचना कि ये 2 घंटे हम कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, ये ना सोचना कि ये 2 घंटे हम मनोज पवार जी को दे रहे हैं, ये ना सोचना कि ये 2 घंटे हम सोनिया गांधी जी को दे रहे हैं, ये ना सोचना कि ये 2 घंटे हम कांग्रेस को दे रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी को हमारी कोई जरूरत नहीं, सोनिया जी को हमारी कोई जरूरत नहीं, विनोद पवार जी को हमारी कोई जरूरत नहीं। लेकिन समय ऐसा है साथियों, आज हमें कांग्रेस की जरूरत है, आज हमें राहुल गांधी जी की जरूरत है। क्योंकि साथियों, जब बात अभी पीछे दंगे हुए थे, पता नहीं कितने बेगुनाह, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा मरने वाले कौन थे, लेकिन इंसान थे, हमारे भारत के थे। मैं ये नहीं कहूंगा मारने वाले कौन थे, मारने वाले भी यही भारत के थे। तो हमें अपने घरों में जाकर के हमें अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी है कि ये गमछे वाले जहां पर आए, इन गमछे वालों से बच करके रहना, अपने भाईचारे को ना बिगड़ने देना, अपनी एकता अखंडता को ना बिगड़ने देना। अपने बच्चों को समझाओ, अगर आपका बच्चा बाहर जाता है तो ऐसा वक्त ऐसे समझाओ अपने बच्चे को जैसे आज से 20 साल 30 साल पहले अगर कोई हिंदू का बेटा बीड़ी पीता था और वहां से कोई मुस्लिम निकल के जाए तो वो बेटा बीड़ी फेंक देता था और कहता था मेरा चाचा आ रहा है। ऐसे समझाओ उसको, ऐसे ना समझाओ कि दाढ़ी वाले को देख करके हिंदू भागने लगे और तिलक वाले को देख के मुसलमान भागने लगे। ये जो नफरत की खाई भाजपा ने खींची है, ये जो नफरत की खाई आरएसएस ने खींची है, हमें
हमारा फर्ज बनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाइयों का सबका फर्ज बनता है, हमें 2024 में इस खाई को भरने का काम करना है। आप लोग देखिए, ताली बजाना और मंचों पर बोलना और सुनना ये आम बात है। लोग थोड़ी देर सुनते हैं, आधा घंटा असर हुआ, एक इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन का जैसे दर्द हुआ तो तुरंत एकदम रिएक्शन मिल गया और उसे सुकून मिला। मैं ये नहीं चाहता साथियों। देखिए, विनोद पवार जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरे दिल में दर्द है। अगर हम आज ना बोले तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सन 2024 के अंदर ना इस देश की बेटी बोलने लायक रहे, ना इस देश का नौजवान बोलने लायक रहे, ना इस देश का बुजुर्ग बोलने लायक रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो साथियों, सबसे पहले मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, देखिए मुस्लिम भाई जोर जबरदस्ती किसी से नहीं है। वादा करें कि आज के बाद जितने भी मुस्लिम भाई आए हैं सब कांग्रेस के लिए काम करेंगे, लेकिन 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 वादा ऐसा करना, मैं ये भी बता दूं, वादे का निभाना फर्ज है। अगर किसी भाई को पता ना हो तो जाकर के अपने उलमा से पूछ लेना, जाके अपने कारी से पूछ लेना, जाके अपने मौलवी से पूछ लेना, जाके अपने मौलाना से, जहां भी आपका मस्जिद और मदरसा हो वहां जाकर के पूछ लेना। जैसे हज का करना फर्ज है, जैसे ज़कात का देना फर्ज है, ऐसे ही हल्के में ना लेना, वादे का निभाना भी फर्ज है, याद रखना। अब हाथ उठाए और ये बताए कितने मुस्लिम आज के बाद कांग्रेस के लिए काम करेंगे साथियों, हाथ उठा करके बताएं। सभी करेंगे। ऐसे ही देखिए, ये वादा आपने मेरे से किया है, कल कयामत के दिन आप होंगे और मैं होऊंगा, राहुल गांधी जी नहीं होंगे, विनोद पवार जी नहीं होंगे, वालिया जी नहीं होंगे, वह नसरुद्दीन मंसूरी और तुम्हारा मेरा कयामत के दिन सामना होगा। याद रखना, वादा करें तो ईमानदारी से करें, कल कयामत के दिन ऐसा ना हो जाए कि आप मेरे से नजर चुरा के भागते रहे और मैं आपका पीछा करता रहूं। फिर एक बार हाथ उठा करके बताएं कितने लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे। इंशाअल्लाह सब भाई कांग्रेस के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं नहीं नहीं, सब नहीं। इसी कड़ी में जितने मेरे हिंदू भाई हैं, जिस धर्म को मानते हैं, चाहे वो भगवान राम को मानने वाले हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हो, चाहे वो बजरंगबली को मानने वाले हो, हाथ उठा करके ईमानदारी से वादा करो कि आज के बाद हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। हिंदू भाई हाथ उठा करके, भाई हमारी माताएं भी बैठी, अच्छा ठीक है, आज के बाद अगर हमारे क्षेत्र में आम आदमी पार्टी वाले आते हैं तो हमें उनसे क्या सवाल जवाब करने हैं। ये 1 मिनट की बात और है, मैं अपनी बात फिर खत्म कर दूंगा। अगर आपके बीच में आम आदमी पार्टी वाले वोट मांगने आए और वो कहें कि हमने शिक्षा को अच्छा स्तर दे दिया, तो उनसे सिर्फ 2 बात पूछ लेना। उनसे कहना कि कांग्रेस के जमाने में हमारी बेटी, हमारा बेटा 6 घंटे स्कूल के अंदर पढ़ता था, और आम आदमी पार्टी के आने से बजाय इसका विस्तार करने की बजाय शिक्षा का स्तर छोटा कर दिया गया। 2 घंटे मात्र बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2 घंटे पढ़ने वाला आईएएस बन सकता है? क्या 2 घंटे पढ़ने वाला पीसीएस बन सकता है? क्या 2 घंटे पढ़ने वाला डॉक्टर बन सकता है? क्या 2 घंटे पढ़ने वाला इंजीनियर बन सकता है? अगर इस देश का रिक्शा चलाने वाले का बेटा 2 घंटे पढ़ता है, तो केजरीवाल जी आपको भी जब इतनी अच्छी शिक्षा है तो अपने बच्चों को 2 घंटे पढ़ाने का काम करना चाहिए।
ये बराबरी की बात। और अगर आपके बीच में भाजपा के लोग वोट मांगने आए तो याद रखना, आप लोगों को भाजपा से सवाल करने हैं। वो लोग कहेंगे जाकर के कि हमने राम मंदिर बना दिया, वो कहेंगे जाकर के कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आप लोगों को एक सवाल करना है, उनसे कहना कि हम एक वोट भाजपा को देने का काम करेंगे। देखिए, मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, 2 मिनट मेरी बात सुन ले, क्योंकि ये गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। आज इस देश की बेटी अपने लिए न्याय मांगती मांगती मर जाती है, कोई उसकी आवाज उठाने का काम नहीं करता। ये याद रखना। अगर भाजपा के लोग आप लोगों के बीच में वोट मांगने आए और वो कहे कि आप हमें 2024 के अंदर संसद में भेज दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से संसद में भेज दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देने का काम करेंगे, तो आप लोगों को एक बात कहनी है भाजपा के लोगों से, कहना कि हम आपको वोट तो दे देंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? क्या इस दलित के हाथ से इस देश का पंडित पानी पी सकता है? अगर ऐसा हिंदू राष्ट्र है तो हमें मंजूर है। अगर ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं तो भाजपा को वोट देने का काम बिल्कुल ना करना, क्योंकि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ऐ भारत के लोगों, अगर आपने तलवारें चलाने का काम किया तो आपका भला नहीं होगा, अगर आपने लाठी डंडे चलाने का काम किया तो आपका भला नहीं होगा। ऐ भारत के लोगों, मैं आप लोगों को एक हथियार देके जा रहा हूं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। उन्होंने कहा था, ऐ इस देश के मुसलमानों, ऐ इस देश के दलितों, ऐ इस देश के सिखों, ऐ इस देश के ओबीसीओ, मैं आप लोगों को, ये भीमराव अंबेडकर आप लोगों को वोट का अधिकार दे करके जा रहा है। अगर इस देश का राजा 5 साल आपके वादों पर खरा ना उतरे तो ये भीमराव अंबेडकर तुम्हें वो हथियार दे करके जा रहा है। 5 साल बाद उसकी कुर्सी को उठा करके ऐसे फेंक देना, इस उंगली में तुम्हारी में इतनी ताकत है। सन 2024 के अंदर अपनी उंगली की ताकत को पहचानना और चलते चलते एक नारे के साथ, क्योंकि यहाँ मुस्लिम भी बैठे हैं, यहाँ सिख भी बैठे हैं, यहाँ ईसाई भी बैठे हैं, यहाँ हिंदू भी बैठे हैं, ये लोग जो कहते हैं कि भारत का मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता, तो कह दो भाजपा वालों से, कह दो बजरंग दल वालों से, कह दो विश्व हिंदू परिषद वालों से, जाओ जाकर के देखो सोनिया बिहार 20 नंबर गली के अंदर ये नसरुद्दीन मंसूरी खुले मंच से कह रहा है। लेकिन मेरे साथ आप लोगों को भी मेरे नारे के साथ नारा लगाना है, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।